बड़ी खबर मिल रही है। विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा हमला बोला है। विपक्ष पर प्रधानमंत्री की तरफ से यह बड़ा हमला किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री की तरफ से यह हमला किया गया है विपक्ष के ऊपर। संसद भवन में बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक की गई और बीजेपी की संसदीय दल की इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष दिशाहीन है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी विक्रांत का। विक्रांत, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर यह बड़ा हमला बोला है और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया? पीएम ने साफ इस मामले आज की जो बैठक थी संसदीय दल की, उसमें विपक्ष पर बहुत तीखा हमला बोला और कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा है। कोर्ट ने इस मामले में जिस तरीके से विपक्ष पूरा अपना रवैया अपना रहा है जो इस मानसून सत्र के दौरान, वो बहुत ही निराशाजनक है। विपक्ष एकदम बिखरा हुआ है और उसको कोई दिशा नहीं है, एकदम पूरी तरीके से दिशाहीन विपक्ष। ईस्ट इंडिया कंपनी से भी तुलना विपक्ष की क्योंकि आपको याद होगा कि विपक्ष का जो नया गठबंधन बना है उसमें इंडिया नाम उन्होंने रखा है अपना, और वो प्रधानमंत्री और बीजेपी पहले भी इस मामले में उन विपक्ष पर हमला कर चुके हैं। लेकिन इस बार क्योंकि संसद के 3 दिन पूरी तरीके से जो काम है बिल्कुल नहीं हो पाया है, दोनों सदनों में भारी हंगामा रहा है, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरीके का विपक्ष व्यवहार कर रहा है वो पूरी तरीके से दिशाहीन है और इतना दिशाहीन विपक्ष कभी देश ने नहीं देखा है। तो एक बड़ा हमला, और इससे पीएम ने ये भी साफ कर दिया है कि विपक्ष इस तरीके से संसद के भीतर दबाव बनाने की रणनीति बना रहा था। अब बीजेपी की तरफ से भी उसी तरीके से अपना पूरा जोर आजमाइश की जाएगी और सरकार या बीजेपी कहीं से भी झुकते हुए विपक्ष को नजर नहीं आएगी। बीजेपी का ये भी कहना है और प्रधानमंत्री का कि इस मामले में मणिपुर वाले मामले में भी बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि कल भी सरकार की ओर से पूरा प्रयास किया गया कि विपक्ष बहस में शामिल हो। गृह मंत्री ने खुद कहा कि विपक्ष बहस करे, लेकिन किसी तरह की बात उसमें नहीं की गई और विपक्ष लगातार नियमों को लेकर अड़ा हुआ है। तो अब सरकार भी पीएम के इस रुख से साफ है कि झुकते हुए नहीं नजर आएगी। हालांकि ये पिछले 2 सेशन से हम लगातार विक्रांत देख रहे हैं कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, चाहे सर्वदलीय बैठक की जाए या पीएम सबको कहें भी, रिक्वेस्ट भी करें, इसका असर होता हुआ दिख नहीं रहा। तो विकल्प क्या बचता है सरकार के पास? अभी सरकार के पास सरकार की कोशिश यही है कि किसी तरीके से लॉकडाउन खत्म हो, क्योंकि ये बहुत छोटा सत्र है और इस सत्र में सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो महत्वपूर्ण बिल आने हैं उन पर चर्चा की जा सके। 1-2 चीजें और जो पता चली हैं कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने कहा कि इंडिया का नाम लगा लेने से ही सब चीजें नहीं हो जाती। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया का नाम लगाया था, साथ साथ इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया, इस तरीके की बात भी प्रधानमंत्री ने बोला। और पीएम ने ये भी कहा कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान। 2024 में चुनाव सामने है, विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा है और प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में बीजेपी एनडीए सरकार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगी। विपक्ष पूरी तरीके से दिशाहीन है, उसके पास कोई विजन नहीं है और विपक्ष के नाम जो इंडिया का नाम लगाया गया है उस पर एक बड़ा कटाक्ष प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। बिल्कुल विक्रांत, और ये हमला इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि जब मानसून सत्र शुरू हो रहा था पीएम मोदी ने कई सारे बिल का जिक्र किया था जो पास होने हैं सत्र में, लेकिन सत्र तो चल ही नहीं पा रहा है। देखिए, बिल्कुल सत्र नहीं चलना ये सबसे बड़ी बीजेपी के लिए भी परेशानी है और बीजेपी का ये कहना है कि अगर इस मामले में विपक्ष अगर बात सुनने को तैयार हो, बहस के लिए तैयार हो और अगर बहस किसी तरीके से की जा सके तो सदन ज्यादा सुचारू रूप से चलेगा। कल भी बीजेपी सरकार की तरफ से कुछ बिल पेश किए गए थे लोकसभा में, लेकिन भारी हंगामा रहा, दोनों सदन में काम नहीं हो पाया और आज भी उसी तरीके का एक लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। तो सरकार की ये कोशिश है कि किसी तरीके से एक रास्ता बीच का निकले। कल गृह मंत्री ने और रक्षा मंत्री ने कोशिश की थी और ये कहा था कि सरकार विपक्ष से हर मुद्दे पर बात करने को तैयार है, मणिपुर पर भी चर्चा करवाने को तैयार है, लेकिन विपक्ष अपने नियम के तहत, वोटिंग वाले नियम के तहत चर्चा करवाना चाहता है और उसी चीज पर अड़ा हुआ है। कल राज्यसभा में जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को निलंबित किया गया हंगामा करने के कारण, उसके बाद स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई और विपक्ष अब पूरी तरीके से एकजुट है, इस मुद्दे पर भी विरोध कर रहा है और बाकी चीजों को लेकर के भी सरकार के खिलाफ वो अपनी मुहिम तेज कर रहा है। विपक्ष का ये भी कहना है कि सारी विपक्षी पार्टियां
नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने पर भी विचार कर रही हैं। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि एकदम दोनों सदनों में स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कोई भी पक्ष पीछे झुकते हुए, पीछे हटते हुए नहीं नजर आ रहा, किसी के रुख में नरमी नहीं नजर आ रही। और इसलिए भी चिंता की बात है क्योंकि ये जो सत्र है ये बहुत छोटा सत्र है और इसमें कई बिल सरकार को पास करवाने हैं। तो सरकार की कोशिश है कि किसी तरीके से लॉकडाउन खत्म हो और संसद अपने सुचारू रूप से चल सके। विक्रांत, 2024 का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने इस बैठक के अंदर किया है। उन्होंने उससे जोड़ते हुए भी विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि जिस तरीके का विपक्ष का रवैया है, ऐसा लगता है कि विपक्ष अभी लंबे समय तक ऑपोजिशन में ही बने रहना चाहता है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपना आज का हमला बोला और ये कहा कि विपक्ष पूरी तरीके से दिशाहीन है, विपक्ष किसी तरह से उसके पास कोई आगे की दिशा नहीं है, एकदम डायरेक्शन लेस वो काम कर रहा है। और इंडिया नाम जो रखा गया उसको लेकर के प्रधानमंत्री का एक बड़ा हमला, ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना करना और ये I am